हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये मैथ का एक टॉपिक है जो 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास साथ ही साथ जेटेड सीटेड सभी के काम आएंगे। ठीक है, जेटेड में भी ये सिलेबस है। ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये संख्या पद्धति मीन्स संख्याओं के बारे में जानना, संख्या कैसे काम होता है, कैसे ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका। ये संख्या जब बनाते हैं, संख्या तो बहुत सारा है, 1 2 3 4 इस तरह से आगे अनंत तक जाता है। लेकिन ये संख्या बनता किससे है? अंक से। किससे बनता है? अंक से, यानी डिजिट। डिजिट कितना होता है? एक और डिजिट है, शायद आप लोग जानते ही होंगे। ये डिजिट है 10 गो। कितना है? 10। क्या क्या? वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये 10 गो डिजिट है संख्या बनाने के लिए। संख्या बनाते हैं इसी संख्याओं, इसी अंकों से। ये क्या कहलाएंगे? ये अंक कहलाएंगे। ठीक है, अब ये अंक से बनता है संख्या, यानी संख्या ये खुद में एक संख्या है। ये 1 भी एक संख्या है, 2 भी एक संख्या है, ये सभी संख्या है। और संख्याओं के क्रमवार सजाने पर संख्या बनता है, अंकों के क्रमवार सजाने पर संख्या बनता है। यानी जैसे कि 1 0 10 बन गया, 1 1 11 बन गया, 1 2 दो वो अंक है कि नहीं? ये दो अंक मिलके एक संख्या बना। इसी तरह 2 से 3, 3 से 4, 4 से और भी आगे जाके आप कितना भी बड़ा संख्या बना सकते हैं, इन्हीं अंकों से बनता है। ठीक है, अब ये कितना है? अनंत तक बनता है। ठीक, अंक सिर्फ 10 गो है, डिजिट 10 है, लेकिन संख्या अनंत होता है। इस संख्या तो अनंत होता है, लेकिन संख्या का कुछ भाग होता है, कुछ प्रकार होता है। ये प्रकार क्या है? जैसे कि प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या है? कौन सा प्राकृत संख्या है? ज्यादा डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जानना होगा हम लोग को कि क्या है ये प्राकृत संख्या, होता क्या है। प्राकृत संख्या जो गिनती करते हैं हम लोग, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह आगे बढ़ते जाता है। 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह कितना तक? इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाता है। तो इसका परिचय कैसे करेंगे? प्राकृत संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 से शुरू होता है। ठीक है, अब ये पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो है ये 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, यानी ये 1 2 3 जितना है वो तो है ही, प्राकृत संख्या सभी है। जितने प्राकृत संख्या है वो सब के सब यहाँ आ जाता है, लेकिन साथ ही साथ 0 भी आता है। यानी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, शून्य से स्टार्ट होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, अब आएगा निगेटिव को साथ में लेकर ये क्या बन जाता है? ये पूर्णांक संख्या बनता है। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या है, जैसे कि ये पूर्ण संख्या सभी है यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह के इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 इधर भी इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या जितना है वो सभी निगेटिव साइन के साथ भी आ जाता है, यानी -1 -2 -3 इस तरह से इनफाइनाइट तक, इधर 0 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, ये सभी पूर्णांक बन जाता है। ये क्या है? पूर्णांक। ये है पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृत संख्या, और ये जो संख्या है, संख्या कोई भी है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या, ये भी संख्या, सही संख्या तो कोई भी है। तो संख्या बनता है अंकों से यानी डिजिट से, पूर्णांक संख्या हो गया। अब है एक इंपॉर्टेंट संख्या है जिसे हम जानेंगे, वो है 10th क्लास का एक टॉपिक है, 9th क्लास का टॉपिक है, 10th में भी है, लेकिन उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो है परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस परिमेय संख्या क्या है? ये परिमेय संख्या किसी भी संख्या को हम अगर उसको p/q के रूप में अगर उसे लिख सकें, तभी वो परिमेय संख्या बन जाए। यानी p/q के रूप में अगर आ जाए कोई भी संख्या, तो वो है परिमेय संख्या। कब? इसका एक शर्त है, वो भी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त है q डज नॉट इक्वल 0। क्या है? q डज नॉट इक्वल 0, यानी नीचे जो है पट्टे में जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए? यानी ये जो 1 2 3 4 5 6 ये भी है पूर्ण संख्या। ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण अंक संख्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी परिमेय संख्या है। कैसे? जैसे कि 1/2 अगर लिखे तो ये भी परिमेय संख्याएं हैं। कैसे? p/q के रूप में आया कि नहीं? ये p/q, q डज नॉट 0 है, यानी ये जो है नीचे ये 0 के बराबर नहीं है, ये 2 है, यानी ये परिमेय संख्या है। अगर हम ऐसे लिखें 0/2 तो भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसको अगर 2/0 लिखें तो ये परिमेय संख्या नहीं है, नहीं हो सकता। काहे कि q डज नॉट 0 ये तो शर्त है हमारा परिमेय संख्या बनने के लिए, लेकिन यहाँ
क्यू में 0 है, नीचे 0 है। सो क्या है ये? सो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, परिमेय संख्या कौन कौन सा, ये इसका शर्त क्या है? इसका शर्त फिर एक बार बता देते हैं, p बटे q में रहना चाहिए, आना चाहिए। अगर ये p बटे q के फॉर्म में नहीं भी है, इसको लाना भी, अगर देखें इसको ला सकते हैं हम, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे कि मान लीजिए 2 है आपके पास, तो 2 क्या है? परिमेय संख्या है? इधर देख के लग रहा है कि ये p बटा q के रूप में नहीं है, सिर्फ p में है, या फिर परिमेय संख्या में नहीं है, ऐसा लग रहा है। कैसे कैसे लग रहा है? कि इस शर्त के अनुसार देखते हैं, ये लग रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बटे में हम मान दे सकते हैं, 2 बटे 1 इक्वल टू 2a होता है। तो ये परिमेय संख्या बन गया कि नहीं, p बटे q के रूप में, जहाँ q 0 नहीं है। तो किसी भी पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या वो भी परिमेय संख्या है। 0 बटे 2 ये भी परिमेय संख्या है, इसको 0 भी लिख सकते हैं, 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या का और भी कुछ रूप है। जैसे परिमेय संख्या का रूप कैसे है? जैसे कि किसी के बाद अगर पॉइंट आया, और पॉइंट के किसी पूर्ण संख्या के बाद अगर पॉइंट आया, और पॉइंट के बाद कुछ ऐसा संख्या आया, जैसे कि मैं मान लीजिए संख्या 7 7 7 इस तरह से आगे बढ़ता गया। यानी अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या या कोई अंक आगे उसी प्रकार दोहराते गया, तो हम जानते हैं वो परिमेय संख्या बनेगा। ये क्या बनेगा? परिमेय संख्या बनेगा, यानी p बटे q के रूप में ये बन सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है कि 1.01 001 0001 00001 इस तरह अगर आ गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखिए ये कोई सेम टू सेम, यानी हर बार दोहरा नहीं रहा है। जैसे 1, ये तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण के बाद पॉइंट के बाद क्या आया? 01, पहली बार 01, उसके बाद देखिए 001, उसके बाद 0001, उसके बाद 4 गो 01। तो ये क्या है? सेम सेम नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता कि 1.01 फिर 01 फिर 01 फिर 01, तो ये परिमेय संख्या बनता, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर सेम सेम अगर रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए? ठीक है, परिमेय संख्या तब क्या है? p बटे q के रूप में हो सकता है, q डज नॉट 0, तो ये p बटा q के रूप में ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे 1.373737 इस तरह के आया, तो भी है परिमेय संख्या। कैसे है? क्या है कि 37 फिर 37 फिर 37 दोहरा रहा है, यानी ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये कैसे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है 1.37 के और बार में, इसके ऊपर में बार होता है। ये बार का मीन्स 37 दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, इसका मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1.3737 ये बार बार दोहराने वाला है, इसका अर्थ है। ठीक है, अब इसको हम दूसरा क्लास में दिखा देंगे कि ये कैसे p बटे q के रूप में आता है। ठीक है, अब इसके जो नियम का पालन नहीं करेगा, वो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सा है? जो p बटा q के रूप में फॉलो नहीं करेगा, उसका नियम का शर्त पालन नहीं करेगा, यानी उसका शर्त पालन नहीं करेगा, वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सा है? अपरिमेय जो है वो है जैसे कि पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई कैसे अपरिमेय संख्या भाई? पाई का जो एक हम लोग जो मानते हैं एक मान, वो है 22/7, ये 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। ये लेकिन परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये अपरिमेय है, इधर ये परिमेय है। कैसे? दोनों तो हम तो जानते हैं कि पाई इज इक्वल 22/7 होता है ना, पाई इज इक्वल 22/7। तो ये अगर परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कैसे बन गया परिमेय संख्या? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये p बटे q के रूप में क्या करता है? ये p बटा q के रूप में है, ये उस शर्त का पालन कर रहा है, लेकिन ये नहीं करता है। क्या है? क्योंकि पाई का एक्चुअल मान ये नहीं होता है, 3.14 इस तरह से ऐसा आता है, जो क्या है? रिपीट नहीं करता है, एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं करता है, इस तरह का ओरिजिनल मान होता है। अगर मेरा ये पाई का ओरिजिनल मान देखना चाहते हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल का जो आइकन है देख लीजिएगा, उसमें मेरा पाई का मान दिया हुआ है। आइकन में पाई ही ये ही है, डीपी में 3 पॉइंट इस तरह से आगे जाके कुछ है, आप देख सकते हैं। इतना बड़ा है कि बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए तो ये पाई क्या है? अपरिमेय है। ये है परिमेय संख्या 0.001 0001 इस तरह से आगे बढ़ेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर कुछ संख्या, कोई भी परिमेय संख्या, यानी कोई भी परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, कोई भी संख्या अगर रूट में आ जाए, उसका पूर्ण संख्या में वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे, अगर उसको पूर्ण संख्या में नहीं कर पाए, तो वो भी अपरिमेय संख्या। जैसे √5 ये भी है अपरिमेय संख्या, लेकिन ऐसा अगर होगा √25
तो इसका मान आ जाएगा 5। तो ये तो पूरी में संख्या बन गया, लेकिन √5 इसका तो हम तोड़ नहीं सकते इसको, तो ये अपरिमेय संख्या बन गया। ठीक है, √7 अपरिमेय संख्या, √4 ये लेकिन 2 आ जाएगा, ये परिमेय संख्या बन जाएगा। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या ये है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में आप लोग जान गए। अब आएंगे हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या क्या है? ये होल, ये होल, वास्तविक का अंग्रेजी नाम होल नंबर। ये होल नंबर है। होल मीन्स ये जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर है, अगर सभी नंबर्स को एक ही झोले में डाल दें तो उस झोले में अब जो भी है सभी वास्तविक संख्याएं। समझ में आ गया? यानी वास्तविक संख्या अगर बोले कौन सा है, तो वास्तविक संख्या के लिए कोई भाग भेदभाव नहीं करना है। चाहे ये भी वास्तविक संख्या है, यहाँ जो है ये भी वास्तविक संख्याएं हैं, ये भी है, ये भी है, ये पाई भी वास्तविक संख्याएं हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, जो भी लिखे बोर्ड में सभी वास्तविक संख्याएं। समझ में आया? परिमेय संख्या भी वास्तविक है, अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक है, पूर्ण संख्याएं भी वास्तविक है, प्राकृत संख्याएं भी वास्तविक, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव कुछ पूछ लेते हैं, जैसे बोला गया कि आपके पास एक अपरिमेय संख्या है, क्या वह वास्तविक संख्या हो सकता है? देख लीजिए एक बार, अपरिमेय संख्या ये है, क्या ये वास्तविक संख्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अभी तो बोले कि वास्तविक संख्याएं सभी है, ये जितने भी नंबर है सभी वास्तविक संख्याएं। अगर अपरिमेय संख्या ये है, मान लीजिए ये अपरिमेय संख्या है, तो ये वास्तविक संख्या भी हो सकता है। अगर इसी को घुमा के पूछे कि क्या किसी वास्तविक संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, या किसी वास्तविक संख्या हमेशा परिमेय संख्या हो सकता है? हमेशा नहीं, कभी-कभी हो सकता है। ये तो परिमेय संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं आपका, ये है परिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर √5 आ जाए तो क्या ये भी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन ये वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या है? नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकता। सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय कैसे हो सकता है, या सभी वास्तविक संख्या परिमेय कैसे हो सकता है? क्योंकि कभी-कभी वो तो प्राकृत संख्या होता है, कभी-कभी पूर्ण संख्या होता है, कभी-कभी पूर्णांक भी हो जाता है, कभी-कभी परिमेय होता है, अपरिमेय भी होता है ना? तो ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये है नंबर सिस्टम का सिर्फ परिचय, सिर्फ परिचय। अब इसके आगे नंबर सिस्टम का थोड़ा बहुत आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। ये सिर्फ आप लोग को परिचय हिंट्स दिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ये नंबर है क्या, ठीक है? ये जेटेट, सीटेट सभी के काम आएगा। जेटेट में भर-भर के क्वेश्चन आएगा, सीटेट में तो आता ही है, हर बार क्वेश्चन आता है इसी से, ठीक है? तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब शेयर सभी कर, ठीक है? थैंक यू।